कड़ी से कड़ी इन्हें सजा दो, फांसी होनी चाहिए इन लोगों को, और इनके घर जरूर तोड़ देने चाहिए ताकि इनकी कमर टूट जाए। मैं तो ये इंसाफ चाहती हूँ, योगी जी करते हैं ना, वही चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। और सबको कड़ी सी कड़ी सजा चाहिए मेरे को बेटा। हमारी मांग यही है जी, उन लोगों का घर गिराया जाए और उनको इनकाउंटर कराई जाए ताकि हमारे भी बच्चे की आत्मा को शांति मिले और हमें भी शांति मिलेगी। तब तक उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो ये ऐसे लोग ऐसे ही करते रहेंगे। आज हमारा तरुण गया है, कल कोई और जाएगा। तो हम तो यही मांग करते हैं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि ये लोग दोबारा ऐसा हरकत ना करे किसी और के साथ। अभी तक की कार्रवाई से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तक तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। और हमारे को ना सीबीआई जांच चाहिए हमारी। वो छोटे एक छज्जे गिरे हैं, कोई घर नहीं गिरा। सीबीआई जांच चाहिए जी हमारे को, हमें पुलिस से अभी कुछ वो नहीं हुआ जी। सीबीआई जांच चाहिए हमारे को। सीबीआई जांच चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सीबीआई जांच चाहिए हमारे को। प्रेस रिलीज बना है, एक प्रेस रिलीज बना है, वो भी आप लोग ले ले सकते। नहीं, हमें उससे संतुष्टि नहीं है जी, बिल्कुल भी। हमें सीबीआई जांच चाहिए जी। अरे अभी तक दिखने लायक कार्रवाई नहीं हुई है जो दिखाई दे। अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो सिंबॉलिक कार्रवाई है। अभी तक भय का वातावरण है, वहां के एक सुरक्षा का वातावरण कायम होना। जो ये दोषी है, जो कि बिल्कुल एक जिनके अंदर एक कट्टरपंथी, जो होली के पानी को इतना बड़ा इशू बना के पीट कर हत्या कर देने और वाक टहल रहे हैं वहां, जिनके इलीगल घर बने हुए हैं, कुछ कार्रवाई तो त्वरित हो सकती है ना। बाकी न्यायालय फैसला देगा। तो सबको अंदर ये तो पैदा हो कि कार्रवाई हुई है, हो रही है, और हमारे अंदर हम अब सुरक्षित यहाँ रह सकते हैं। दलित समाज के लोग हैं तो इसलिए उसका संज्ञान कोर्ट भी ले। अगर पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही है तो आगे भी हमारे पास दूसरी एजेंसी है, वो भी जांच करे, क्योंकि ये सीरियस इशू है कि दिल्ली जैसे राजधानी में इतना साहस कुछ लोगों को कि हमको पानी गिर जाने से हमारे मजहब को हो गया, और हम इसको यही मौका है कि इसको मार डालें और सबको भयभीत रखें। ये कोई सामान्य एक हत्या की घटना नहीं हो सकती है, इसके पीछे कोई बड़ी सोच हो सकती है, उस दृष्टि से हो। और इलीगल अगर घर है तो उसके लिए तो किसी से परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है। उसको आपने घायल करके छोड़ दिया है, वो टूटा हुआ होना चाहिए। ये सब लोग देखिए, ये सब लोग आप लोग रोक लगी है, उसको साधन के लिए हाईकोर्ट में गए थे वो लोग जो इनक्रोचमेंट। भाई ऐसा है, इलीगल पर कोई रोक, उत्तर प्रदेश सरकार पर कई बार टिप्पणी की, किसी भी इलीगल जो निर्माण है उस पर कोई रोक नहीं लग सकती है। अगर इलीगल बना हुआ है तो उसको कौन कहेगा उसको रहने दिया जाए। इसलिए इलीगल का कोई नहीं है। आप वो काम सरकार का नहीं, ऐसा है। अब उस प्रोसेस में नहीं जाना है। अब ये पता चल गया कि एक पूरा मोहल्ला इलीगल तरीके से बसा हुआ है। वो जमीन उनके नाम से नहीं है, वो जगह उनके नाम से नहीं है, किसी का कोई मैप नहीं है, और वो घर पूरा मोहल्ला ही वैसे ही बना हुआ है। अब दिल्ली में ऐसे मोहल्ले बने हुए हैं और उसके पक्ष में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट को भी जाके देखना चाहिए कि मोहल्ले लीगल है कि नहीं है। उमरदीन का घर इलीगल है। देखिए, किसी एक व्यक्ति का नाम लेना नहीं है, टोटल वहां जो अभी तक जानकारी हम लोगों के पास आई है। अगर किसी का लीगल है तो वो पेपर प्रेजेंट करे। अब उसको नोटिस मिल गया है, लेकिन इलीगल तरीके से दिल्ली में, जिसको कि कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि लैंड जिहाद गलत है, तो आप उत्तराखंड में जो है 10,000 एकड़ जमीन खाली कराई गई, 600 वहां मजार है, एक भी कहीं से किसी का शव नहीं निकला है नीचे से। तो दिल्ली में भी हो सकता है। और इन लोगों को देखिए, इन लोगों को हम लोगों का जो नागरिक समाज के लोग इनके साथ है, चूंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, काम करता रहता हूँ, इन लोगों को आश्वासन ऐसे दिखाई देना चाहिए कि हम अब सुरक्षित हैं। दूसरा, हमारा बेटा गया है तब भी हमारा जीवन अब चल जाएगा। तीसरा, कि आगे कोई ऐसी घटना यहाँ नहीं होगी। ये कम से कम 3 चीजें इस समय होना आवश्यक है जो अभी तक नहीं हुआ है। कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिलनी चाहिए, हमारी मांग यही है। एक गुब्बारे की बात थी छोटी सी, वो गुब्बारा ऊपर से गिर गया और उसके पैरों पे थोड़े एक लीलगर मुसलमान नीचे से जा रही थी, वो लेडीज, उसके पैर के पास गुब्बारा गिर गया और छींटे थोड़े से पानी के लग गए, उसमें रंग नहीं था और वो बहुत बड़ा इशू बना दी। जोर जोर से चिल्लाने लगी वो लोग और वो काफी लोगों को इकट्ठा कर ली। उसके बाद में वो लोग सारे सुविधाएं के आके उनके परिवार के लोग और हम सबको मारना स्टार्ट कर दिए।
उन्हें कड़ी से कड़ी इन्हें सजा दो, फांसी होनी चाहिए इन लोगों को, और इनके घर जरूर तोड़ देने चाहिए ताकि इनकी कमर टूट जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन अभी इस तरीके की कोई कार्रवाई सख्त नहीं हो पा रही है जी। मेरा नाम नवाब सिंह खटीक है। मैं अखिल भारतीय खटीक समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये जो घटना है, ये हिंदुस्तान के हर एक बच्चे का दिल झकझोर देने वाली है, बड़े से सभी का। इस घटना में जो हुआ है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। ये कोई एक लड़ाई नहीं कह सकते, इसे सोची साजिश यानी सहमति से सभी लोगों के इनसे हुआ है। एक दो बूंद पानी से किसी का धर्म नष्ट नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। मगर इन लोगों ने क्या करा है, पहले छोटी मोटी बातें रही, उस लेडीज ने बहुत बड़ा बवाल वहां बना दिया। सरकार से हम चाहते हैं कि तरुण खटीक के छोटे भाई के लिए सरकारी नौकरी होनी चाहिए और एक कम से कम 1 करोड़ रुपए के लिए आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। और तीसरी बात, इन आरोपियों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। परिवार थाने की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। इसमें सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष एक सीबीआई जांच भी बिठाई जाए इसके लिए, ठीक है। और ये जो वहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ एक मस्जिद है जो अनऑथराइज है, उससे कोर्ट के आदेश भी हो चुके हैं। ये मेरे पास है, इसमें आप देख सकते हैं कोर्ट के आदेश है। ये किस कारण से नहीं हो रहा है? इसमें कुछ अधिकारी मिले हुए हैं या फिर वो इतने दबंग लोग हैं कि किसी की आवाज उनके सामने नहीं खुल सकती। इसमें प्रीत रोही को भी 6 महीने पहले इसी केस में उन्हें धमकी दी गई है। तो ये बहुत ज्यादा गलत है, इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं रमेश, तरुण का भतीजा चाचा हूँ मैं, वो मेरा भतीजा था जी। और हमें इंसाफ चाहिए, एनकाउंटर चाहिए और बुलडोजर की मांग है जी। और हमें कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए, हमारी यही इच्छा है जी। और हम चाहते हैं कि और कोई तरुण ऐसे ना, उनके साथ कोई गलत काम हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। उन्होंने हमारे कॉलोनी में एक खौफ बना रखा है कि इन खटीकों को यहाँ से भगाओ और यहाँ से हमारा राजपाट होगा। मैं तरुण की मम्मी हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी है बेटा। और बस एक पानी की बात थी, पानी की बात में उस मुस्लिम लेडीज ने इतना हंगामा कर दिया। तो कहती है लड़की को, जो भतीजी थी वो 4थी मंजिल पर, वो ऊपर खड़ी थी बेटा, वो 4थी मंजिल पे। सिर्फ मैं भी नीचे खड़ी थी अपने घर के आगे, जस्ट उनका सामने घर है। लड़की का छूट गया तो लड़की कहती है ठहर खटीक नहीं, तुझे मैं बताती हूँ अभी तुझे उठा के और तेरा रेप करवाती हूँ मेरे परिवार वालों से। फिर मैंने बोला तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, बच्ची तो है, बच्ची क्या हो गया, बच्ची तो है। उसका इतनी देर में वो कॉल कर देती है अपने 20-25 जनों को बुला के, कुछ में से लेडी ऐसी थी, और घुस के उन्होंने मेरे पे मारा, मेरे देवर को मारा, मेरे पति को मारा घुस के। अब उस लड़की घर जाते, उस लड़की घर पे भी कोई नहीं मिलता। तो सलमा नाम की लड़की, मैं तो ये इंसाफ चाहती हूँ भाई, योगी सरकार वाला जो योगी जी करते हैं ना, वो ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। और सबको कड़ी सी कड़ी सजा चाहिए मेरे को बेटा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे रेखा गुप्ता जी लड़की गई थी, मेरी बड़ी सिस्टर है, वो गई थी उनकी लड़की तरुण की। उन्होंने कहा हाँ जी कड़ी सी कड़ी सजा हम उनको करेंगे। अभी तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं। वो अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री है तो उनको तो कुछ करना चाहिए ना, वो क्यों डर रहे हैं? जब योगी सरकार कर सकते हो, रेखा गुप्ता भी कर सकती है ना। यहाँ पर 16 बंदे बोल रहे, अभी तक तो हमें दिखाया नहीं जी। देखो ये बात है, हमें वो तो सिर्फ झाड़ा ही है, घर तोड़ा नहीं है, झाड़ा ही है बस। उनको तो एक ही है, मुस्ताक का शायर तोड़ा है। और मेन तो उनका इस्माइल नाम का है, जो वो बोलता है भाई इसको जान से खत्म कर दो, जितने 10 करोड़ लगे 2 करोड़ लगे जो मैं लगाऊंगा। वो मुझे मुस्कान नाम का लड़का वो बोलता है ये चीजों को। तो मैं तरुण का चाचेरा दादा लगता हूँ। मेरा नाम मान सिंह है जी, खटीक समाज का प्रधान हूँ। ओम शिव मंदिर खटीक समाज का प्रधान हूँ जी। हैं जी, होने वाले आपको पहले से ही पता है इस बात का, तो कि बलून की वजह से हुआ। क्या जी, सरकार
सजा दे उनको, कड़ी से कड़ी सजा दे उनको, फांसी पे चढ़ाए सरकार से, ये उम्मीद करते हैं हम। सरकार को इंसाफ करना चाहिए हमारे साथ। हमारी हालतें देखो, हम गरीब तबके के बंदे हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, तो हमारे साथ इंसाफ करना चाहिए। उनको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उनको फांसी पे चढ़ा दो उनको जल्दी से जल्दी। और 6 लोग तो भी पकड़े भी नहीं गए। क्यों नहीं पकड़े जा रहे? ये पुलिस से ज्यादा तेज भागते हैं क्या? पुलिस को पकड़ना चाहिए इन 6 लोगों को भी जल्दी से जल्दी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।